नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 16 की। वहाँ क्रिकेट स्टेडियम के पास एक पुल है। हाँ, वो पुल। दिन में देखेंगे तो बिल्कुल आम सा रास्ता है, मतलब गाड़ियाँ, लोग, जॉगर्स सब चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, हाँ, कहते हैं वहां का माहौल एकदम बदल जाता है। कुछ अजीब सा हो जाता है। बिल्कुल। और हमारे पास ना इसी पुल से जुड़ी कुछ कहानियां हैं, कुछ लोगों के अनुभव हैं जो सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही कह रही हैं। तो आज हम इन्हीं किस्सों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जगह से इतना डर, इतना रहस्य क्यों जुड़ा है। ये कॉन्ट्रास्ट ही बड़ा अजीब है। मतलब दिन में चहल पहल और रात होते ही एकदम खौफनाक सन्नाटा। हम्म। और इसकी जड़ें वो जुड़ी हैं एक बहुत पुराने, एक दर्दनाक हादसे से। कई साल पहले हुआ था। हाँ, वो हिट एंड रन वाला मामला है ना। बिल्कुल। बताते हैं कि देर रात थी। पुल पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक लड़की को टक्कर मारी। शायद कॉलेज स्टूडेंट थी। और ड्राइवर? ड्राइवर रुका नहीं, अंधेरे का फायदा उठाकर बस भाग गया। कितनी भयानक बात है ये। और जो बात इसे और भी ज्यादा दुखद और ज्यादा डरावना बनाती है, वो ये कि शायद उस लड़की की मौत तुरंत नहीं हुई थी। अच्छा। हाँ, मतलब कहानियों के हिसाब से वो रात बहुत सर्द थी, कोहरा भी था शायद, और वो कुछ देर तक वहीं पड़ी मदद के लिए पुकारती रही, तड़पती रही। ओह। और किसी ने मदद नहीं की। कोई नहीं रुका? पता नहीं, किसी ने देखा नहीं या देखकर भी अनदेखा कर दिया। कोहरा था, रात थी। और शायद शायद उसी अकेलेपन ने, उस अनदेखी ने उस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। लगता तो यही है, क्योंकि हादसे के कुछ ही हफ्तों बाद लोगों ने पुल पर अजीब चीजें महसूस करना शुरू कर दिया। जैसे क्या देखने लगे लोग? आल बिखरे हुए, बस चुपचाप खड़ी रहती है और गुजरती गाड़ियों को देखती रहती है। सिर्फ खड़ी रहती है? ज्यादातर तो हाँ, लेकिन कुछ ड्राइवरों ने यह भी बताया है कि वो अचानक सड़क पर आकर हाथ देती है, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। या शायद अब भी मदद। कौन जाने। पर होता यह है कि जैसे ही कोई हिम्मत करके गाड़ी धीमी करता है ना, हाँ, वो गायब हो जाती है। हवा में जैसे। बस कुछ नहीं। बाप रे, ये सुनकर ये अजीब लग रहा है। एक ऑटो वाले का किस्सा तो और भी मतलब सेहरा देने वाला है। हाँ बताइए। उसने बताया कि एक रात उसने वो साया देखा बिल्कुल पास से, और उसने ध्यान दिया कि उसके होठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कुछ कहना चाह रही हो। पर कोई आवाज नहीं थी, बिल्कुल खामोशी, बस हिलते हुए होठ। सोचिए जरा वो मंजर। ओफ, रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो। और भी कुछ हुआ है क्या वहां, मतलब हादसों जैसा कुछ? हाँ, एक बाइकर का भी जिक्र आता है। वो रात में पुल से गुजर रहा था और अचानक पता नहीं कैसे उसका बैलेंस बिगड़ा और वो बुरी तरह गिर गया। ओह, चोट लगी उसे? चोट तो लगी, बाइक भी काफी टूट गई थी। पर जब उसे होश आया ना, वो बस एक ही बात कह रहा था, बार बार। क्या? कह रहा था, सामने सामने एक लड़की थी, सफेद कपड़ों में। वो बच गया, पर जाहिर है सदमे में था काफी। हम्म। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सब सिर्फ मन का वहम नहीं हो सकता? मतलब रात का अंधेरा, कोहरा, पुल का वो अकेलापन, ये सब मिलकर एक डरावना माहौल तो बना ही सकते हैं। बिल्कुल, ये सवाल तो उठता ही है। साइकोलॉजिकली देखें तो डर, नेगेटिविटी, ये सब चीजें ऐसे वहम पैदा कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। पर पर जो बात सोचने पर मजबूर करती है, वो है डिटेल्स में सिमिलैरिटी। मतलब जितने भी लोगों ने कुछ देखा या महसूस किया है, ज्यादातर एक ही जैसा विवरण देते हैं। कैसा विवरण? वही मध्यम कद, सफेद कुर्ती या कपड़े, लंबे बाल, और आंखें उदास, खाली सी आंखें। अब इतने सारे अलग अलग लोग, बिल्कुल अनजान, एक जैसी बात कैसे कह सकते हैं? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? ये तो है। और स्थानीय लोग क्या मानते हैं, उनकी क्या राय है? ज्यादातर स्थानीय लोग तो इसे उसी लड़की की भटकती हुई आत्मा ही मानते हैं। उनका मानना है कि मदद ना मिलने का जो दर्द था, जो अधूरी इच्छा रह गई, उसी ने उसे वहीं रोक रखा है। शायद उसे पता ही नहीं कि वो अब नहीं रही। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसी डर की वजह से ना, बहुत से लोग, यहाँ तक कि पुराने कैब ड्राइवर्स भी आधी रात के बाद, खासकर वो 12 से 3 बजे का वक्त होता है ना, हाँ। उस वक्त उस पुल से जाने से बचते हैं। लंबा रास्ता ले लेंगे पर उधर से नहीं जाएंगे। रुकने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा, मतलब ये डर काफी गहरा है वहां। हाँ, ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं लगती। फिर शायद उस हादसे की एक सामूहिक याद बन गई है, जो डर पैदा करती है। तो फिर आखिर सच क्या है? क्या सेक्टर 16 का वो पुल वाकई में किसी किसी अतृप्त आत्मा का ठिकाना है,
या ये सब अंधेरे, कोहरे और इंसान के अपने डर से बनी कहानियां हैं? इसका जवाब शायद कभी ना मिले। ये रहस्य बना ही रहेगा। पर एक बात है, क्या? ये कहानियां सिर्फ डर ही नहीं पैदा करते हैं, ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती हैं। क्या ये सिर्फ एक भूत की कहानी है, या फिर ये हमारी अपनी अनदेखी, हमारी लापरवाही के जो भयानक नतीजे हो सकते हैं, उसका एक डरावना आईना है? ये सवाल वाकई सोचने वाला है। और शायद उस पुल के सन्नाटे में ये सवाल हमेशा गूंजता रहेगा।